जो ना मांग सकता है ना, एक्चुअली वही रियल होता है। जो नहीं मांग सकता वो घबराता है, क्योंकि उसको खुद को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। मुझे मेरी प्रोडक्ट और मेरी सर्विस के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है ना, तो मैं बोलूंगा सर 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, और अभी देना पड़ेगा। अगर आपका कस्टमर बोल रहा है नहीं अभी नहीं, मैं बताता हूं, इसका मतलब अभी भी आपने उसको प्रॉपर कारण नहीं दिया कि आपकी प्रोडक्ट वो क्यों खरीदे। आपका कस्टमर अगर मना कर रहा है ना, तो बॉस हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए नहीं क्योंकि उसको इच्छा नहीं, इसलिए क्योंकि आपने सही तरीके से उसको इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर ये चीजें आप करना कल से शुरू कर दो, मुझे नहीं लगता सर कि ये 15 दिन के बाद दिसंबर में कुछ बचेगा अपने पास बेचने के लिए, इतना मैं श्योर हूं। बट कंडीशन अप्लाई। कभी किसी कस्टमर का देखा आपने पूरा प्रेजेंटेशन किया, बोले सर तुम्हें जोई लो, कई वांधो नहीं, आज चेक लो 50 लाख रुपया ना, कभी हुआ ऐसा? आगे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज है, शर्म और डर, बोले तेना बोल। सब प्रेजेंटेशन कर दिया ना, तो बोला सर वो चेक बुक निकालिए और चेक बनाइए। कितने का? 50 लाख का। बोला 51 लाख का, 1 लाख रुपए चंदा का। आप उसको मांगो, चेक मांगो, उससे पेमेंट मांगो, बिना डरे बिना घबराए मांगो। याद रखना एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू है। जो ना मांग सकता है ना, एक्चुअली वही रियल होता है। जो नहीं मांग सकता वो घबराता है, क्योंकि उसको खुद को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। मुझे मेरी प्रोडक्ट और मेरी सर्विस के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है ना, तो मैं बोलूंगा सर 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, और अभी देना पड़ेगा। क्यों? मैं जानता हूं कि मैं आपके धंधे का कितना ग्रोथ कर सकता हूं। अगर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो मैं सर पेमेंट मैं ये करूंगा, तब हमारा निकलेगा। आप श्योर हो अपनी प्रोडक्ट को लेके? आप अच्छी चीज बेच रहे हो, आप बेहतर चीज बेच रहे हो, आप जो कस्टमर को देने वाले हो बहुत बेस्ट है, आप श्योर हो? हेलो हेलो हेलो, आप कॉन्फिडेंस हो अपनी प्रोडक्ट को लेके? बोलो सर पेमेंट તમે કઈ રીતે કરશો, કેશમાં કે ચેક આપશો? ચાલો સર આપણે છે ને બુકિંગ ડન કરીએ। डन? और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका कस्टमर बोल रहा है नहीं अभी नहीं, मैं बताता हूं, इसका मतलब अभी भी आपने उसको प्रॉपर कारण नहीं दिया कि आपकी प्रोडक्ट वो क्यों खरीदे। आपका कस्टमर अगर मना कर रहा है ना, तो बॉस हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए नहीं क्योंकि उसको इच्छा नहीं, इसलिए क्योंकि आपने सही तरीके से उसको इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसलिए आपका ग्राहक आपको आपकी प्रोडक्ट लेने से मना कर रहा है। तो नो वर्सेस नो, किसी ने मना किया, इसका मतलब आपको और इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, और कारण देना पड़ेगा कि क्यों आपको तुलसी विला खरीदना चाहिए। तो ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताया सेल्स के, 4 फॉर्मूले। पहले नीड एनालिसिस करो, नीड जानो, फिर नीड अवेयर करो, उसको बताओ कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, देन अपनी प्रोडक्ट के बारे में उसको समझाओ कि मेरी प्रोडक्ट आपकी सभी चीजों का समाधान है, एंड लास्ट में उसके साथ रिलेशन बनाओ। अगर ये 4 चीजें आप करते हो तो आप सेल्स क्लोजिंग रोज कर सकते हो। आपने जो सर ने जो टारगेट दिया ना दिसंबर में पूरा करना है, अगर ये चीजें आप करना कल से शुरू कर दो, मुझे नहीं लगता सर कि ये 15 दिन के बाद सर दिसंबर में कुछ बचेगा अपने पास बेचने के लिए, इतना मैं श्योर हूं। बट कंडीशन अप्लाई करोगे तो। और मैंने जैसे बोला कि मैंने यहाँ पर बताया 100-150 लोग हैं, लेकिन करने वाले 5-10 ही है, बाकी निकले आवा तो કેટલા આવ્યા ને કેટલા જતા રહ્યા, આપણને कोई फर्क ना पड़े। और इवन हो सकता है चाय के ऊपर आप लोग पी रहे हो, कुछ लोग ये डिस्कशन कर रहे होंगे, हाँ तो यार कितनी वक्त सांभળી चुक्या है, બધું આવડે છે, આપણી પાસે ડિગ્રી છે, MBA, મને બધું આવડે। तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप ये फॉलो करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आप
अगले महीने तक आप सारा यूनिट सेल कर चुके होंगे। और बस याद रखना, सेल्स इंडस्ट्री में सक्सेस बहुत कम लोग होते हैं। सेल्स इंडस्ट्री में सक्सेस बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जो होते हैं ना वो बेमिसाल होते हैं। क्योंकि आज है ना, समझो बॉस, आज प्रेजेंट टाइम में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ है ना, उसमें से 90% लोगों ने अपने करियर की शुरुआत सेल्स से की थी। आपने भी सर सेल्स से की थी, मैंने भी सेल्स से ही की थी। आप सब लोग एक सही जगह पर हो, बस थोड़ी मेहनत करोगे ना बॉस, तो उसके बाद जिंदगी को आपको देना पड़ेगा। जिंदगी को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है ना जो बड़ी पवित्र इंडस्ट्री है। सेल्स इंडस्ट्री दुनिया के सबसे पवित्र इंडस्ट्री है बॉस, क्योंकि पता है यहां पर हम लोगों के सपने पूरे करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। हम इंडिया की इकोनॉमी को चलाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हम चीजों को बेचकर लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं जो शायद उनकी जिंदगी में हमारे बिना कभी नहीं पहुंचेगा। सो सेल्स बहुत पवित्र इंडस्ट्री है दोस्त, लेकिन कहते हैं ना, पवित्र चीजें आपके लिए तभी काम करेगी जब आप उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करोगे। तो मैंने ये 4 चीजें आपको बता दी, ये 4 स्टेप फॉर्मूला। मैंने ये भी बताया कि भाई आपको क्या चीजें नहीं करनी है ताकि आपका कस्टमर आपसे ना खरीदे। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज है, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये चीज बननी पड़ेगी। ये कोड बहुत अच्छा, स्टॉप सेलिंग स्टार्ट हेल्पिंग, है ना। एक बहुत अच्छी कॉट है, बहुत अच्छी चीज है जो आपको करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज बी ए मास्टर ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कस्टमर ने बोला पैसे नहीं है, कोई बात नहीं सर, मुझे पता है ना आप इतना कैश लेके थोड़ी चलोगे, अपने वहां पे कार्ड की फैसिलिटी है, चलो सर स्वाइप करो, डन। किसी ने बोला कि सर कल आता हूं, सर आप क्यों आएंगे, मैं खुद आ जाता हूं पेमेंट लेने के लिए, बताइए कितने बजे आना है कल, 2 बजे 3 बजे। कोई बंदा बोले सर मैं आपको कॉल कर, आप क्यों कॉल करेंगे सर, मैं कॉल कर दूंगा सर, आपका चेक डाल देता हूं, कॉल कर लेंगे सर। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टर बनना पड़ेगा। और याद रखना एक बहुत बढ़िया चीज, ऑब्जेक्शन इज सिम्टम फॉर क्लोजिंग सेल्स। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है ना, कस्टमर ने ये नहीं बोला ना कि आपका महंगा है, समझो वो लेगा नहीं। कस्टमर ने ये नहीं बोला ना मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो समझना वो लेगा नहीं। क्योंकि याद रखना, जिसको लेना है ना वही ठोकेगा बजाएगा, वही चेक करेगा। जिसको नहीं लेना है वो आपकी बात चुपचाप सुन लेगा और बोलेगा कोई नहीं मैं आपको बताता हूं। तो अगर किसी कस्टमर ने ये बोलना शुरू किया ना मेरे को ये फैसिलिटी मिलेगी क्या, अलर्ट हो जाओ, क्लोज होगा। किसी ने बोला ना आपका यार महंगा है, अलर्ट हो जाओ, क्लोज होगा। किसी ने बोला ना यार पैसे अभी तो नहीं लाया मैं बाद में, अलर्ट हो जाओ, क्लोज आएगा। किसी ने ऐसा बोला ना अरे यार आपसे सस्ता तो वो दे रहे हैं, अलर्ट हो जाओ, क्लोज होगा। सो ऑब्जेक्शन इज सिम्टम फॉर क्लोजिंग सेल्स। अगर ऑब्जेक्शन आया ना, क्लाइंट ने ये कुछ भी सवाल पूछा ना आपकी चीजों को लेके, अलर्ट हो जाओ कि अब क्लोज होगा, थोड़ी सी मेहनत बाकी है। सो आपको मास्टर बनना पड़ेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। और याद रखना, आपको ऑब्जेक्शन हैंडल में क्यों मास्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका कस्टमर घाट घाट का पानी पी कर आया है, हजारों सेल्समैन को गोली देकर आया है। समझना है ना। देखो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ा, कस्टमर एक नंबर के हरामी होते हैं। उनको आपकी फीलिंग की परवाह नहीं है। अगर आप उनसे पैसे निकालना नहीं जानते हो ना तो बस आपको खा जाएंगे वो, आपसे खूब मेहनत। अरे मैं कितनी जगह, आप कस्टमर जाता है मस्त वट से कुर्सी बैठता है, चाय पानी बिस्किट नाश्ता सब मंगवाता है, वो बाद में बोलता है कोई बात नहीं मैं आपको सोच के बताता हूँ। वो कस्टमर अंदर से पीस के रहता, मारने का बहुत मन करता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते ना। कई बार आपका भी मन ऐसा करता होगा, आपका कस्टमर आया, खूब देखा, खूब फॉलोअप आपने किया, खूब घुमाया, खूब चाय पानी खूब नाश्ता करवाया, कस्टमर बोलता है कि मैं बाद में बताता हूँ। मन बहुत करता है किसको इधर ही मारे, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि अल्टीमेटली है तो भगवान। हाँ, तो बेस्ट यही है कि हम उसको गलत ना बोल के हम तरीके ढूंढे कि मेरा कस्टमर मेरे वहां आया है तो पैसे बिना दिए जाए नहीं,
और उसके लिए मुझे ऑब्जेक्शन में मास्टरी करनी पड़ेगी। कस्टमर मुझे गोली नहीं दे सकता, ये मुझे अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। कस्टमर मेरे को कुछ भी बोलकर मेरी प्रोडक्ट को ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसमें मुझे मास्टरी बननी पड़ेगी। और इसके लिए आप लोग अपने वहां पर जितने भी कस्टमर्स के आपके जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसका एक लिस्ट बनाइए और सबके आंसर तैयार कर लीजिए। पूरी टीम को रटवा दीजिए। कस्टमर ने बोला पैसे नहीं है तो कौन से डायलॉग मारने का,